सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में 17th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 18th क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन में गिवन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। ओके, मतलब फोर्थ एंड एट्थ टर्म का अगर हम सम करेंगे तो वो सम कितना आएगा 24। एंड द सेकेंड वन इज सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। जब हम सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम करेंगे तो वो क्या आएगा 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। इसका मतलब क्या है कि आपको एपी की स्टार्टिंग की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड आपको डेटा क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जब हम A4 और A8 ओके फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म को ऐड करते हैं सो द सम बिकम्स 24। ओके, जब हम सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म का एडिशन करते हैं तो द सम इज 44। ओके, एंड आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, स्टार्टिंग की जो एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको जो डेटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट थ्री टर्म्स। ओके, सो यहाँ A4 एंड A8 A6 एंड A10 में हम अप्लाई करेंगे nth टर्म फॉर्मूला। सो द nth टर्म फॉर्मूला इज an is equal to a plus n minus 1d। ओके, यही फॉर्मूला होता है nth टर्म का। सो A4 को हम nth टर्म फॉर्मूला के थ्रू एक्सपांड करेंगे। सो A4 becomes a plus n minus 1 which means 4 minus 1d plus A8 is a plus 8 minus 1d is equal to 24। Okay, and the second equation is a plus 6 minus 1d plus a plus 10 minus 1d is equal to 44। Okay, हम equations को simplify करते हैं। So the first equation becomes a plus 3d, 4 minus 1 is 3 plus a plus 8 minus 1 is 7, so 7d is equal to 24। Okay, and the second equation is a plus 6 minus 1 is 5d plus a 10 minus 1 is 9d, so plus 9d is equal to 44। ओके, अब इन इक्वेशंस को और सिंपलीफाई करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लाइक टर्म्स में a है। ओके, इनका एडिशन कर सकते हैं। सो a plus a becomes 2a। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 2a plus 3d and 7d it becomes 10d is equal to 24। ओके, फर्स्ट इक्वेशन इज। सेकेंड इक्वेशन इज अगेन a plus a 5d and 9d। अब इनका एडिशन करेंगे सो इट becomes 14d is equal to 44। ओके, अब हम यहाँ पे इजी मेथड एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे एंड इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ a एंड d। ओके, व्हिच मींस फर्स्ट टर्म वैल्यू एंड द कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। प्लस a माइनस 2a कैंसिल, देन 10d माइनस 14d इट बिकम्स माइनस 4d। ओके, देन 44 माइनस 24 सो इट बिकम्स 20। ओके, नेगेटिव 20 बिकॉज 44 नेगेटिव हो गया है। Then d is equal to 5 because minus 20 and divided by minus 4, so minus minus cancel, 4 5 is 20, so the common difference is 5। अब इस common difference की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। The next step is put the value of d in equation 1। ओके, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ओके, सो d की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। सो वी गेट 2a plus 10 multiplied with 5 is equal to 24। ओके, सो 2a is equal to 24 minus 50, a is equal to 24 minus 50 divided by 2, it becomes minus 26 divided by 2। Okay, so again simplify, so it is minus 30। So the value of first term and the value of a is minus 30। अब फ्रेंड्स हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड आपको 18th क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। सो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी में आपने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिए। सो द एपी इज माइनस 13। ओके, देन अब बाकी जो टर्म्स है सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। सो सेकेंड एंड थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस वैल्यू। सो कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज प्लस 5 माइनस 13 प्लस 5, सो इट बिकम्स माइनस 8। ओके, देन थर्ड टर्म इज minus 8 plus 5, so it becomes minus 3। Okay, and so on। So first term of an AP is minus 13, minus 8 and minus 3। And आपको यहाँ पे जो एडिशन गिवन था और फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का एडिशन इज 24, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का एडिशन 44। सो इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे अप्लाई किया nth टर्म फॉर्मूला।
उसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशंस को एक्सपांड किया, देन हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व किया एंड फाइंड आउट करी द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस व्हिच इज d इज इक्वल टू 5 एंड अब इस d की वैल्यू को हमने पुट किया इन फर्स्ट इक्वेशन, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म व्हिच इज -30। अब जब आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता चल गई है ऑफ एन एपी सीरीज, सो आप इजीली सेकंड एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 18th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 19th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन में गिवन है Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? Okay, so यहाँ पे जो डेटा गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिख लेते हैं। So Subha Rao started work in 1995. अब उसकी एनुअल सैलरी कितनी है? ₹5,000. So annual salary is ₹5,000. Okay, and the increment price is ₹200. Okay, 200 rupees increment in each year. Okay, then in which year did his income reach 7,000? So यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है in which year his income becomes 7,000. Okay, अभी उसकी एनुअल सैलरी कितनी है? 5,000. इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपीज इन अ ईयर एंड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है इन विच ईयर his सैलरी रीच ₹7,000. ओके, सो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज गिवन है ऑफ एनुअल सैलरी एंड द इंक्रीमेंट, सो यहाँ पे आपको बेसिकली गिवन है वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म which is 5,000. Okay, and the increment price is the value of common difference and the value of d. आपको वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है? नंबर ऑफ टर्म्स which means the value of n, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम का प्राइस गिवन है which is 7,000. Okay, so 7,000 आपको टर्म गिवन है। अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इन विच ईयर हिज इनकम बिकम्स 7,000 रुपीज। ओके, सो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको a n की वैल्यू गिवन है एंड आपको ओनली वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ n। ओके, फॉर्मूला ऑफ n टर्म इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ an इज 7,000, वैल्यू ऑफ a इज 5,000 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ d इज 200। ओके, आप सिंपलीफाई करते हैं। So 7,000 minus 5,000, so it becomes 2,000 divided by 200 is equal to n minus 1. I hope आपको समझ में आया होगा कि 5,000 है, ये पॉजिटिव है, से यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, so it becomes negative. So 7,000 minus 5,000 is 2,000. Then n minus 1 into 200 है, so यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, so it becomes divide. Okay, so 2,000 divided by 200 is equal to n minus 1. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, so 0 0 कैंसिल, so n minus 1 is equal to 10. Okay, so n is equal to 11. So the value of n is 11. So 11th year में सुबह राव की इनकम क्या होगी? 7,000 rupees. So the final answer is hence in 11 years the Subha Rao incomes reach ₹7,000. Okay, so in 11 years Subha Rao incomes reach 7,000 rupees. So students, this is the final answer of 19th question. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 20th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको 19th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 20th क्वेश्चन। So 20th क्वेश्चन में गिवन है Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. Okay, if in the nth week her weekly savings becomes ₹20.75. So the find the value of n. Okay, so यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी गिवन है? The value of a which is ₹5. Okay, क्योंकि ये रामकली की सेविंग्स है, okay, and इनकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है by ₹1.75. Okay, and the value आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ n एंड आपको an की वैल्यू गिवन है which is ₹20.75. Okay, find the value of n. अब आपको क्वेश्चन में क्लियर है गिवन है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ n. सो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है ऑफ फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, वैल्यू ऑफ nth टर्म एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ n.
So the formula of nth term is an is equal to a plus n minus 1d. Okay, यही formula होता है. So the value of an is 20 rupees 75 paise is equal to the value of a is 5 plus n minus 1 because n की value आपको find out करनी है, and the value of d is 1 rupee 75 paise. Simplified, 20.75 minus 5 divided by 1.75 is equal to n minus 1. So n minus 1 is equal to 9. जब आप इसे simplify करेंगे, so the value of this is 9. So n minus 1 is equal to 9. Again simplify that. So the value of n is 10. Okay. So this is the final answer of 20th question. Hence, the value of n is 10. ओके अब इसके प्रीवियस 19 क्वेश्चन में आपसे क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं लिखा था क्वेश्चन 19 में कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके सो वहाँ पे हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आंसर वैसा लिखा था, बट आपको यहाँ पे क्लियरली और स्पेसिफिक गिवन है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ n. सो द फाइनल आंसर इज हेंस द वैल्यू ऑफ n इज 10. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 आज हमारी कंप्लीट हो गई है. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. ओके इसमें आपको सम का फॉर्मूला पढ़ना होगा, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक. फ्रेंड्स आई होप आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक. सो द न्यू टॉपिक इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी. सो यहाँ पे आपको जो एपी सीरीज में फर्स्ट टर्म्स गिवन होती हैं n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं है, सो n टर्म्स जो गिवन होती हैं उसका आपको फाइंड आउट करना है सम. सो द फॉर्मूला इज s इज इक्वल टू n अपॉन 2. ओके n नंबर ऑफ टर्म, सो n अपॉन 2 and bracket is 2a plus n minus 1d. Okay, and the second formula is s is equal to n upon 2 a plus an. अब आपको लग रहा होगा कि जब ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ. ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ है by nth term formula which is an is equal to a plus n minus 1d. Okay, यही फॉर्मूला होता है nth term का. अब आपका जो सम का फॉर्मूला है वो सम का फॉर्मूला है n upon 2 2a plus n minus 1d. ओके इसी टाइप का फॉर्मूला है. अब इस 2a को मैं ब्रेक करके लिखूं तो ब्रेक करने पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा a plus n minus 1d. ओके अब इस a plus n minus 1d को मैं कन्वर्ट कर दूं इन द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म व्हिच इज an is equal to a plus n minus 1d. अब यहाँ पे nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1d. अब यहाँ पे भी a plus n minus 1d फॉर्म हो रहा है, तो इसे डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ a plus an. ओके सो इसी की वजह से फॉर्मूला सेकंड फॉर्म हुआ है. ओके द सेकंड फॉर्मूला इज s इज इक्वल टू n अपॉन 2. n अपॉन 2 ऐसे जैसे जब आप किसी एपी सीरीज का सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें n अपॉन 2 कॉमन रहेगा. इन तीनों फॉर्मूलेज में आपको दिख रहा होगा कि n अपॉन 2 तो है, बट उनके जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो चेंज हो रही है. फर्स्ट फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि 2a plus n minus 1d है. ओके अब यहाँ पे 2a है, इसे ब्रेक फॉर्म में जिसे मैंने आपको बताया कि a plus a करके अगर मैं लिखूँ एंड a प्लस, अब इस फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फॉर्मूला, सो ये a plus an हो जाएगा. अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग जब हमने करी थी nth टर्म फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था an is equal to a plus n minus 1d. अब an जो होता है वो क्या होता है nth टर्म. इसी nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं. मैंने आपको बताया था an is equal to l. ओके आपको याद हो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि nth टर्म इज इक्वल टू l, मतलब जो nth टर्म होती है वही किसके इक्वल होती है, लास्ट टर्म के. सो ये फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a प्लस l. ठीक है मैंने an की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया l. सिंपल है, आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले का जो ये फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को ब्रेक करके दो फॉर्मूले फॉर्म कर दिए. ओके यहाँ पे आपको 2a plus n minus 1d, a को मैंने ब्रेक किया, सो a plus n minus 1d. इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया है nth टर्म फॉर्मूला, सो द फॉर्मूला बिकम्स s is equal to n upon 2 a plus an. ओके सिंपल. अब an को लास्ट टर्म के इक्वल भी बोलते हैं, सो द थर्ड फॉर्मूला इज s is equal to n upon 2 a plus n. सो यहाँ पे तीन फॉर्मूलेज फॉर्म हो गए. फर्स्ट इज s is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d. ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला इज s is equal to n upon 2 a plus an. अब इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे फॉर्म हुआ है, nth टर्म फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है. थर्ड टर्म इसी के थ्रू फॉर्म हो गया है, s is equal to n upon 2 a plus n. लास्ट टर्म
लास्ट टर्म को ही हम an nth टर्म के इक्वल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे l आ गया। ये जो बेसिक फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले की हेल्प से बाकी दो फॉर्मूलेज फॉर्म हुए। सो ये फॉर्मूलेज आपको यूज़ करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी टॉपिक पर ही बेस्ड है। जैसे प्रीवियस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 nth टर्म फॉर्मूले पर बेस्ड थी। आपको याद होगा कि पूरे 20 क्वेश्चंस में हमने nth टर्म फॉर्मूला ही अप्लाई किया है और उसी के थ्रू हमने इसे सॉल्व किया है। सो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 में सम ऑफ एन एपी फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये तीन फॉर्मूले में से आपको कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज करना है और तीनों फॉर्मूले सम के लिए जो एपी आपकी सीरीज गिवन है उसके फाइंड आउट करना है आपको सम। तो आपको ये तीनों फॉर्मूलेज में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आपको डेटा गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग इसे यूज करेंगे। जैसे अगर आपको n की वैल्यू गिवन है तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर आपको n की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको nth टर्म की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। n की वैल्यू भी अगर आपको गिवन है और n की वैल्यू गिवन आपको सम गिवन है, तो आप इसीलिए n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले में जैसे आपको लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, तब भी आप सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, 2a + n - 1d। ओके, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करना है आपको, इजीली सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जब आपको क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस विच मींस वैल्यू ऑफ d गिवन नहीं होगी, तब आपको ये दो फॉर्मूलेज में से आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वैल्यू ऑफ d गिवन है, वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है, तो आप फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करिए जिसमें आपको n की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको nth टर्म फॉर्मूला बताया था कि उसका रीजन क्या है, वैसे यहाँ के फॉर्मूले के साथ भी यही है। आपको बेसिक एक याद रखना होगा, जैसे अगर आपको nth टर्म फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो आप इजीली सम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कि आपको सम में सिर्फ इतना याद रखना है कि n/2 आता है, n/2 कंपलसरी है ये तीनों फॉर्मूलेज में। ओके, क्योंकि आपको दिख रहा है n/2 यहाँ पे भी n/2 और n/2। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ब्रैकेट्स की जो टर्म्स हैं वो चेंज हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट की टर्म्स चेंज हो रही है। सो यहाँ पे 2a + n - 1d है, इसी a को मैंने ब्रेक करके a + a कर दिया, सो द फॉर्मूला बिकम्स a + an। अब an जो होता है nth टर्म, लास्ट टर्म भी अगर आपको गिवन है तो आप वहाँ पे a + l वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। फ्रेंड्स, आई होप आपको एपी सीरीज के लिए जो सम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो उसी पर बेस्ड है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। सो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सो यहाँ पे आपको गिवन है 4 एपीज, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपको जो एपी गिवन है, सो द एपी इज 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। ओके, यहाँ पे आपको गिवन है कि 10 टर्म्स हैं, मतलब यहाँ पे 2, 7, 12 आपको फर्स्ट टर्म्स गिवन है एंड टोटल टर्म्स कितनी है 10 टर्म्स। ओके, एंड आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ एन एपी सीरीज। ओके, अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे आपको nth टर्म गिवन नहीं है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, सो आप सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला विच इज s = n/2 2a + n - 1d। अब इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए सारे टर्म्स की वैल्यूज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ n इज 10, बिकॉज आपको गिवन है एपी सीरीज में कि 10 टर्म्स है। सो द वैल्यू ऑफ n इज 10, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ d इज 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ दिस एपी सीरीज। सो s इज इक्वल टू n/2 10/2 2a 2 × 2 which means 4 plus n - 1 10 - 1 which means 9 into 5. Okay, because value of d or value of common difference is 5. Simplify that. So s is equal to 5, 10 divided by 2, then 4 plus 45, 9 5s are 45. Okay, then the sum is 5 into 49, so the answer is 245. Okay, so sum of this AP series is 245. So the final answer is hence sum of this AP series is 245. So students, this is the final answer of first question, first part. अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और सम, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन है, आपको इन 4 पार्ट्स में
सम फाइंड आउट करना है ऑफ द गिवन एपी सीरीज। सो फर्स्ट टर्म की एपी सीरीज का सम आया है 245। सो अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको एपी सीरीज गिवन है -37, -33, -29 to 12 टर्म्स। अब यहाँ पे भी आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू आपको गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ n इज 12, वैल्यू ऑफ a इज -37, वैल्यू ऑफ d इज -33, -37। बट d का फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1, माइनस ऑलरेडी होता है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो 37 - 33 विच इज इक्वल टू 4। So the value of common difference is 4. अब s का फॉर्मूला n/2 2a plus n minus 1d. Okay, n/2 which means 12/2, 2a which means 37 into 2 minus 37 into 2 plus n minus 1 12 minus 1 into 4. Okay, simplify. So 12/2 is 6 minus 74, then plus 11 into 4. Okay, again simplify. 6 minus 74 plus 44. So again simplify. 6 minus 30. Okay, so 6 into minus 30 which is equal to minus 180. Sum of this AP series is minus 180. So this is the final answer of second part. So hence the sum of this given AP series is minus 180. Okay, so the sum of this given AP series is minus 180. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको जो वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज लिख लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ n इज 100। AP में गिवन है आपको 100 टर्म्स। Value of first term or the value of a is 0.6. Value of d is 1.1. Okay, so the value of common difference is 1.1, and the formula of s is equal to n/2 2a plus n minus 1d. Okay, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। So s is equal to 100/2 2 into 0.6 plus 100 minus 1 into 1.1. ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। सो 50 ब्रैकेट में 2 इंटू 0.6 इज 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। सिंप्लीफाई अगेन 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9। ओके, सो 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9। सिंप्लीफाई अगेन, सो 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9, so it becomes 109.1 into 109.1 is 5055.0. Value of sum of this given AP series is 5055. So the value of s is 5055. So the final answer is hence the sum of this given AP series is 5055. So students, this is the final answer of third part. अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। ओके, सो फोर्थ पार्ट में आपको AP सीरीज गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे भी आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? वैल्यू ऑफ s। ओके, सो s की वैल्यू से प्रीवियस टर्म्स की वैल्यू हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ n इज 11, वैल्यू ऑफ a इज 1/15 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 1/12 माइनस 1/15 इज 1/60। ओके, अब आपको ये तीनों टर्म्स की वैल्यूज मिल गई। अब आप इसके सम के फॉर्मूले में इसे पुट करके सम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ दिस गिवन AP सीरीज। सो द फॉर्मूला ऑफ s इज n/2 2a plus n minus 1d। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सो s is equal to n/2 is 11/2, 2a is 2 into 1/15, okay, plus n minus 1 is 11 minus 1, d is 1/60. Okay, simplify that. So 11/2 as it is, 2 into 1/15, so it becomes 2/15 plus 11 minus 1 is 10 into 1/60, so 10 6 is 60.
Okay, simplify again. So 11 upon 2, 2 upon 15 plus 1 upon 6. So simplify again. So 11 upon 2. अब LCM लेंगे 15 and 6 का. So it becomes 30. 15 into 2 is 30. So 2 into 2 is 4 plus 6 into 5. So plus 5. अब simplify again. So 11 upon 2 into 4 plus 5 is 9. So 9 upon 30. Okay, 9 upon 30. Simplify again. 3 3s are 9. 10. Okay, so 11 into 3 upon 2 into 10. Okay, simplify again. So 33 divided by 2 into 10 is 20. The value of S is 33 upon 20. So the final answer is hence the sum of this given AP series is 33 upon 20. So students, this is the final answer of fourth part. The value of sum of this given AP series is 33 upon 20. Students, I hope आपको NCERT एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके प्रीवियस जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि उसी पर बेस्ड है NCERT एक्सरसाइज 5.3. सो स्टूडेंट्स, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.3. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.